देख लीजिए थोड़ी सी मेहनत की कारी साहब ने, अब कितना अच्छे लग रहे हैं आप। ये बीच वाली जगह है उसको भी पूर्ण कर लीजिए। रे भाई, ए बेटा आजा आजा, बैठ जा यार। हाँ, अगर मोदी आ जाए तो सब खड़े खड़े सुनते हो, बैठ के सुनते हो, न जाने कितना लंबा चौड़ा मजमा लेके चले जाते हो। हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए तो एक शेर सुनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक यही सहारा है, बस ये शेर एक कीमती शेर है और इसको बांध के ले जाइए। एक यही सहारा है इस जहां में जीने का, एक यही सहारा है इस जहां में जीने का, एक यही सहारा है इस जहां में जीने का। अरे बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का, बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का, बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का। और हज़रात अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और सुना दूं, एक शेर और सुना दूं, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। वो तुम्हें बचाएंगे पार भी लगाएंगे, वो तुम्हें बचाएंगे पार भी लगाएंगे, वो तुम्हें बचाएंगे पार भी लगाएंगे, उन पे छोड़ दे कश्ती, गम न कर सफीने का, उन पे छोड़ दे कश्ती, गम न कर सफीने का, बात कर। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, क्या ईमान अफरोज शेर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का। और हज़रात, जो लोग सरकार हुजूर मंजूर मिल्लत से मुरीद हैं, इनके दामने करम से वाबस्ता हैं, वो भी अपने पीर को तसव्वुर में लाए, और जो इनके अलावा जिस पीर से मुरीद है अपने अपने पीर को तसव्वुर में लाइए। और ये शेर मुलाहिजा कर लीजिए, मैं यकीन से कहता हूं कोई खामोश नहीं रहेगा। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। क्यों भटकता फिरता है, पूछ अपने मुर्शिद से, क्यों भटकता
फिरता है, पूछ अपने मुर्शिद से क्यों भटकता फिरता है, पूछ अपने मुर्शिद से। अरे वो तुम्हें बताएंगे, अरे रास्ता मदीने का वो तुम्हें बताएंगे, रास्ता मदीने का। जिक्र कर बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का, एक यही सहारा है इस जहां में जीने का। और हज़रात एक आखिरी शेर, एक आखिरी शेर। हाँ? आपके कदम जब से आ गए मदीने में, आपके कदम जब से आ गए मदीने में, जर्रा जर्रा रोशन है आज भी मदीने का, जर्रा जर्रा रोशन है आज भी मदीने का। बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, तुझको जन्नत की तरफ मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अल्लाहु अकबर। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उलमा के सर पे, हुफ्फाज के सर पे, कुर्रा के सर पे इल्म दीन मुस्तफा का ताज रखा जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिनके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछाया, चांद और सूरज की लाइट लगाई, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया सज गई तो हजरत आदम से इंसानों की आमद का दुनिया में ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई
तो इंसानों ने आपस में बैठकर मशवरा किया, हम आ गए दुनिया में लेकिन हम कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हमारी सुबह गुजर रही है लेकिन कामयाब नहीं है, हमारी शाम गुजर रही है लेकिन कामयाब नहीं है, हमारा दिन गुजर रहा है लेकिन कामयाब नहीं है, हमारी रात गुजर रही है लेकिन कामयाब नहीं है, हमारी जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं है। लिहाजा कामयाबी चाहिए। किसी ने आवाज दिया था, कामयाबी के लिए कोई कानून की जरूरत पड़ती है, कामयाबी के लिए तरीके की जरूरत पड़ती है, कामयाबी के लिए सलीके की जरूरत पड़ती है, मिराज हयात के लिए कानून की जरूरत पड़ती है। आवाज आई कानून चाहिए, हाँ चाहिए। कहा कैसा कानून लोगे? जिस कानून को अपना लेने के बाद जिंदगी मुकद्दस बन जाए, जिस तरीके को अपना लेने के बाद हयात अबदी अता हो जाए, जिस कानून को अपना लेने के बाद मिराज जिंदगी अता हो जाए, जिस तरीके को अपना लेने के बाद कामयाबी का ताज सरों पे सजा दिया जाए, जिस कानून को अपना लेने के बाद कामरानी का सेहरा सर पे बांध दिया जाए। इंसान चला था कानून की तलाश में, इंसान चला था ज़ाब्ता की तलाश में, इंसान चला था तरीके की तलाश में, इंसान चला था अच्छी फिक्र से सबक की तलाश में। अमेरिका ने आवाज दिया, ऐ दुनिया में बसने वालों मेरी तरफ देखो, मैं दुनिया का पावरफुल मुल्क हूँ, मेरा कानून तुम्हें कामयाबी अता करेगा, मेरी सोच तुम्हें कामयाबी देगी, मेरा तफक्कुर तुम्हें कामयाबी अता करेगा, मेरा तरीका तुम्हें मेराज जिंदगी देगा। इंसान अमेरिकी कानून की तरफ चला था, लेकिन जब अमेरिके के कानून को इंसानों ने देखा तो एक जबान होके कहा, अमेरिका तेरे कानून में वो ताकत नहीं है जो हमें कामयाबी दे दे। पता चला अमेरिका का कानून झूठा निकल गया। इंसान अमेरिका की तरफ से चला था, लंदन वालों ने आवाज दिया, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसान हमारा कानून तुम्हें कामयाबी देगा, लेकिन लंदन का कानून भी झूठा निकल गया, रूस और फ्रांस का कानून भी झूठा निकल गया, चाइना व जापान का कानून भी झूठा निकल गया। आवाज आई गैब से, ऐ मेरे बंदो अगर कानून चाहिए अमेरिका की तरफ मत देखो, अगर कानून चाहिए लंदन की तरफ मत देखो, अगर कानून चाहिए रूस और फ्रांस की तरफ मत देखो, अगर कानून चाहिए चाइना व जापान की तरफ मत देखो, अगर कानून चाहिए तो किसी दुनियादार की तरफ मत देखो, बल्कि कानून चाहिए हबीब मुख्तार की तरफ देखो। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। मौला हम नहीं देखेंगे अमेरिका की तरफ, हम नहीं देखेंगे लंदन की तरफ, हम नहीं देखेंगे रूस और फ्रांस की तरफ, हम नहीं देखेंगे चाइना व जापान की तरफ। मौला हम देखेंगे तो तेरे हबीब की तरफ देखेंगे। लेकिन मौला सिर्फ देखने से कानून कैसे मिलेगा? रब ने कहा मेरे बंदो देखते जाओगे कानून मिलता जाएगा, ज़ियारत करते जाओगे कानून मिलता जाएगा। मौला कैसे? रब ने कहा मेरे बंदो चलना नहीं आता मेरे हबीब का चलना देखो, उठना नहीं आता मेरे हबीब का उठना देखो, बैठना नहीं आता मेरे हबीब का बैठना देखो, सोना नहीं आता मेरे हबीब का सोना देखो, खाना नहीं आता मेरे हबीब का खाना देखो, पीना नहीं आता मेरे हबीब का पीना देखो, नमाज पढ़ना नहीं आता मेरे हबीब की नमाज देखो, रोजा रखना नहीं आता मेरे हबीब का रोजा रखना देखो, गरीबों से प्यार करना नहीं आता मेरे हबीब का गरीबों से मोहब्बत करना देखो, बेटियों को सीने से लगाना नहीं आता मेरे हबीब का अपनी फातिमा को सीने से लगाना देखो। अरे कानून मिलता जाएगा, नबी को देखते जाओगे कानून मिलता जाएगा, इसलिए कि मैंने सीरत रसूल को तेरी जिंदगी के लिए नमूना बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मंजूरे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, क्या अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, क्या कहने, कानून दिया कुरान ने, कानून दिया कुरान ने,
सीरत मुस्तफा है हमारा कानून। क्या अच्छा पैगाम अब है बेटा किसी दुनियादार के कानून की जरूरत नहीं है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वालों, तुम अपना कानून अपने पास रखो। और बेटा भारत तेरे बाप का नहीं है, गरीब नवाज का है। और गरीब नवाज आई दूसरा कानून लेके नहीं बल्कि कुरान। इसलिए कि जब गरीब नवाज मदीने से चले, क्या अच्छा है जिंदाबाद। हमने कहा मेरे गरीब नवाज कहां चले? कहा हिंदुस्तान। कहा मकसद क्या है? क्या फतह? मकसद क्या है? फतह करना, हुकूमत बनना। मैंने कहा सरकार, जब एक सिपाही या सिपा सालार किसी मुल्क को फतह करने के लिए चलता है तो लाहौर लश्कर उसके पास होते हैं, सिपाही उसके पास होते हैं, घोड़े और ऊंट उसके पास होते हैं, तलवारें उसके पास होती है, नेज़े उसके पास होते हैं, बर्छियां उसके पास होती हैं, भाले उसके पास होते हैं। लेकिन गरीब नवाज आप चले हैं, 40 गरीबों का काफिला है, 40 मानने वालों का काफिला है और फटा पुराना लिबास है। आप कैसे हिंदुस्तान को फतह करेंगे? तो मेरा गरीब नवाज कहता है, अरे मेरे मानने वालों, अरे मेरे चाहने वालों, अरे मेरे हाथ में देख रहे हो? मैंने कहा देख लिया सरकार। कहा क्या है मेरे हाथ में? मैंने कहा सरकार आपके हाथ में कुरान है। हजरत गरीब नवाज कहते हैं, अरे वो कोई और होगा जो तलवार के जरिए किसी मुल्क को फतह करता है, नबी का गुलाम कुरान के जरिए हिंदुस्तान फतह क्या कहने जिंदाबाद। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान है। गरीब नवाज ने कहा टकराना मत। ये कानून ऐसा है जो न कभी बदला था न कभी बदलेगा। इसलिए कि तारीख रही है, हिस्ट्री रही है, उठा के देखो। ये लफ्फाजी नहीं है, ये मुबालगा आराई नहीं है। जिसने कुरान को बदलने की कोशिश की, कुरान तो नहीं बदला, वो खुद बदलता चला गया। अरे अब तो बोल दो यार, अब बोल दो। आज ही तो देख लेंगे हाल तुम्हारा क्या है। हाँ? ये हमारे उलमा इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, मजमे को तो और बोलना चाहिए। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें दे। लोग पैसे लेके आ रहे थे। अरे पैसे लेके मत आओ, जबान से बोलो तो। ये हिस्ट्री है, तारीख है। कुरान तो नहीं बदला, जमाना बदल गया। और आज ये चले हैं कुरान को बदलने। अरे जब मक्के का अबू जहल कुरान को न बदल सका, जब मक्के का अबू लहब कुरान को न बदल सका, जब मक्के का उतबा शैबा कुरान को न बदल सका, अरे जब मक्का के काफिर नबी के कानून को न बदल सकते, तो आज का अबू जहल कुरान को क्या बदलेगा? लेकिन मुसलमान तू कब कुरान पढ़ेगा? क्या कहने जिंदाबाद। कब कुरान पढ़ेगा? क्या लम्हे फिक्रिया है जिंदाबाद। आज भारत में कुरान बदलने की कोशिशें हो रही हैं, कुरान को बदलने की साजिशें वो इसलिए कर रहे हैं कि देखते हैं कि अब कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, अब कुरान से मुसलमान मोहब्बत नहीं करता, अब कुरान से मुसलमान प्यार नहीं करता। अगर मुसलमान तू कुरान से मोहब्बत करना शुरू कर दे तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि कुरान को बदलने की कोशिश करे। आज लोग समझते हैं से मदरसे वाले कुरान पढ़ेंगे
मौलाना को कुरान पढ़ना चाहिए, हाफिज को कुरान पढ़ना चाहिए, आलिम को कुरान पढ़ना चाहिए, पीर को कुरान पढ़ना चाहिए। हमें क्या जरूरत है, तावीज से अपना काम निकलता है। लेकिन सुन लो, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन आज जो हालात है तावीजात के, मैं जलसों के स्टेज से एलानिया कहता हूं, किसी को गोली लगे चाहे छर्रा, ये तावीजें तुम्हें तुम्हारी तकदीरें नहीं बदल सकती। तुम जो जाते हो बाबा के पास, मौलवी को 5,000 तनख्वाह, बाबा को एक तावीज का 5,000, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 5,000, तावीज वाले बाबा का नजराना 11,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लखपति के लिए उसके पास तावीज, करोड़पति बनाने वाली तावीज, अरबपति बनाने वाली तावीज, अगर उसके पास इतनी कीमती तावीजें हैं तो फिर वो क्यों ले रहा है? पहले वो खुद लखपति बन जाए, पहले वो खुद करोड़पति बन जाए जी, है ना। अब मैं एक जुमला और कह दूं, इन बाबाओं से तावीज लेके एक नहीं 1,000 लटका दो, 1,000 तावीजें पूरे घर में लटका दो और सोचो कि किस्मत बदल जाएगी। नहीं हो सकता। कारी सफीर साहब, तावीज तो तावीज, मैं कहता हूं कि कभी बाबा को लटका दो। जिन बाबाओं की तावीज पे तुम इतना भरोसा करते, तावीज खत्म, बाबा को उठा लाओ, लटका दो 1 महीना के लिए। तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता, जो बरकतें आई थी वो भी चली जाए। और एक बाबा हमारा लेटा है इस गुंबद में, एक बाबा लेटा है गुंबद में, सुभान अल्लाह। अपने मजार से इशारा करते तो जमाना बदल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। अगर मानने वाला जर्रा है तो आफताब बन जाए, कतरा है तो दरिया बन जाए। असली बाबा ये हैं। लेकिन सुनो, सिर्फ इनको, इनके मजार पे चादर चढ़ा के ही तुम बरकत नहीं हासिल कर सकते। अभी मैं आ रहा था, हम जिगर भाई तो बहुत सारे लड़के जो है ना, वो चादर यहां से लेके वहां तक जाम में हम लोग भी फंस गए। अब इस कदर नारा लगा रहे थे कि नारा वो लगा रहे थे, दर्द मुझे हो रहा था। हाँ, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे किसका दामन नहीं छोड़ेगा? चादर का दामन नहीं छोड़ेगा, दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन पकड़े हो, पकड़े हो दामन, ये चादर चढ़ाकर मंजूरे मिल्लत के एहसान को तुम नहीं चुका सकते। और मंजूरे मिल्लत तुम्हारी चादरों के मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारी चादरें उनकी मोहताज हैं। अगर तुम दामन पकड़े होते तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ियां भी होती, अगर तुम दामन पकड़े होते तो तुम्हारे सर पे टोपियां भी होती, अगर तुम दामन पकड़े होते तो तुम्हारे जिस्म पे इस्लामी लिबास ज़ेबतन होता, अगर दामन पकड़े होते तो तुम्हारी नमाजें न छूटती, अगर दामन पकड़े होते तो रमजान के रोजे भी रखते, अगर दामन पकड़े होते तो मदरसे की हिफाजत भी करते, अगर दामन पकड़े होते तो उलमा का एहतराम भी करते, अगर दामन पकड़े होते तो कुरान से मोहब्बत भी करते, अगर दामन पकड़े होते नबी के कानून से प्यार करते, अगर दामन पकड़े होते मुस्तफा की सीरत पे चलते, अगर दामन पकड़े होते तो जमाने को ये पैगाम देते कि सुन लो, हम जब तक जिंदा हैं नबी के कानून से कोई समझौता नहीं। अगर जो पलटने की कोशिश करेगा हम उसे पलट देंगे। कानून नबी अपनी जगह सलामत रहे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, बहुत अच्छी।
एक बात सुन ले आप, क्या अच्छा पैगाम मिला दिल से सुन ले आप। वाह 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 वाह। तकरीरें बहुत होती हैं, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारों में तकरीरों को गुम मत करो मियाँ। पूरे साल जलसे हो रहे हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान में, कमी क्या है? जलसा रोज हो रहा है, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही हैं। कभी मिलादुन नबी का जलसा, कभी सीरतुन नबी का जलसा, कभी इस्लाह मुआशरा का जलसा, कभी किसी बुजुर्ग के उर्स का जलसा, कभी मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा। बाप मर गया तो 40वें में उलमा की तकरीर, माँ मर गई तो 4 में उलमा की तकरीर, बेटी की शादी है तो महफिल में उलमा की तकरीर। जलसे रोज हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? अरे बोलिए, रोज हो रहे हैं, जलसे रोज हो रहे हैं कारी सफी साहब। लेकिन जब जलसे रोज हो रहे हैं तो ये बताओ, मस्जिदों को नए नमाजी क्यों नहीं मिल रहे? जलसे रोज हो रहे हैं तो कुरान पढ़ने वाले नजर क्यों नहीं आते? जलसे रोज हो रहे हैं तो मुसलमान शराब के अड्डों से बाज क्यों नहीं आता? जलसे रोज हो रहे हैं तो मुसलमानों से बुराइयों के अड्डे आबाद क्यों हैं? अगर जलसे रोज हो रहे हैं तो हमारे बहू बेटियों की सरों से दुपट्टा उतरता क्यों जा रहा है? जलसों का फायदा क्यों नजर नहीं आता? तो सुनो, आज लोग जलसों में मजे के लिए आते हैं। देख रहे हैं ना हसन भाई, ये सब खड़े हैं, सब मजे के लिए आए, मजे के लिए आए। लोग जलसे में मजे के लिए आते हैं। माफ कीजिएगा, कब तक मजा रहता है? जब हमारा नात खा, हमारा शायर नबी की नात पढ़ता है, तब तक मजा रहता है। और आमतौर पे देखा गया है, बल्कि सुना भी गया है कि जब 2 बजे 1:30 बजे किसी आलिम को जलसे वाले माइक पकड़ाते हैं तो बहुत सारे नौजवान लड़कों का कहना यह होता है, कितना अच्छा था कि दिलबर शाही पढ़ रहा था, इस मौलाना को क्यों खड़ा कर दिया है? ये तो वही पुरानी तकरीर करने वाला है, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दाढ़ी रखो, जो मस्जिद के इमाम साहब हर जुमा में किया करते हैं। ये जलसों के एतबार से मिजाज कौम का हो गया है। जलसों का फायदा क्या होने वाला है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जलसों में आओ, तकरीर सुनो, जलसों में आओ, नबी का पैगाम सुनो, जलसों में आओ, रब का कुरान सुनो। जलसा कौम की इस्लाह का जरिया, जलसा लुटी हुई उम्मत का रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ना है, जलसा मुस्तफा का कानून सुनाना, रब का कुरान सुनाना है। लिहाजा इस नियत से जलसे में आओ कि तुम्हारा जलसे में आना बरकत वाला हो जाए। घबरा तो नहीं रहे आप? घबरा तो नहीं रहे? जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आका करीम का दरबार लगा है, हुजूर की बारगाह में सहाबा है। ये वो बारगाह है जहां अबू बकर भी हैं, जहां उमर भी हैं, जहां उस्मान भी हैं, जहां अली भी हैं, जहां बिलाल भी हैं, जहां अबू हुरैरा भी हैं, जहां जाबिर भी हैं, जहां साद भी हैं, जहां सईद भी हैं। ये वो दरबार है जहां पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। मेरे सरकार का दरबार लगा हुआ है, आकाए करीम की जबान खुलती है, मेरे सहाबा एक खुशखबरी लेते जाओ, आका खुशखबरी सुना दिया जाए। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। जब मेरे रसूल ने यह ऐलान फरमाया है तो वो सहाबा जो अभी नए नए कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे, एक दूसरे को देख के किहनिया मारने लगे। ये सोचकर मुस्तफा ने कितना खूबसूरत खुशखबरी सुना दिया है कि जन्नत की कुंजी है। हमने कलमा तो पढ़ लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ कयामत आने की देर है। जो ही कयामत आएगी हम ताला खोलेंगे, जन्नत में चले जाएंगे। मेरे आका तो दिलों के राज से वाकिफ है, मेरा आका तो जाहिर भी मुलाहिजा कर रहा है, मेरा आका तो बातिन भी मुलाहिजा कर रहा है। मेरे रसूल ने मुलाहिजा करने के बाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा ये बताओ, अलैसा लिल मिफ्ताह असनानु, क्या चाबियों में दांत नहीं होते? क्या चाबियों में दंदाने नहीं
नहीं होते, आका होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा ये बताओ, अगर किसी चाबी का कोई दांत टूट जाए या टेढ़ा हो जाए तो क्या ताला खुलेगा? आका ताला नहीं खुलेगा। तब मेरे रसूल फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा सुनो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी जरूर है, लेकिन नमाज उस चाबी के दांत हैं, रोजा उस चाबी के दांत हैं, हज उस चाबी के दांत हैं, ज़कात उस चाबी के दांत हैं। जन्नत उस वक्त मिलेगी, कलमा भी पढ़ना होगा, वक्त आए तो नमाज भी पढ़ना होगा, रमजान आए तो रोजा भी रखना होगा, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात भी देना होगा, साहिब शरबत हो तो हज भी करना होगा। तो उससे मंजूर मिन्नत में आने वाले इस्लाम के शहदाई को ये पैगाम लेते जाओ कि हम कलमा भी पढ़ेंगे, वक्त पड़ेगा तो नमाज भी पढ़ेंगे, रमजान आएगा तो रोजा भी रखेंगे, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात भी देंगे, अल्लाह ने दौलत दिया है तो हज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम चाबी तो लेके घूम रहे हैं, लेकिन चाबी के दांत टेढ़े हो चुके हैं। अच्छा है, अब ताला खुलेगा। 80 साल का बूढ़ा, न मुंह में दांत है न पेट में आग, ताश के अड्डों पे बैठकर ताश खेलना नहीं भूलते, रब का सजदा भूल जाते हैं। नौजवान लड़के जुमा के दिन क्रिकेट मैच के चक्कर में आकर नमाज छोड़ देते। औरतें घरों में सीरियल देखना नहीं भूलती, लेकिन रब का सजदा छोड़ देती है। पूछा जाता है ये बूढ़े बूढ़े कौन है? ये कहा जाता है मुसलमान है। ये क्रिकेट देखने वाले नौजवान, ये कौन? कहा जाता है मुसलमान। ये घरों में बैठकर टीवियों पे सीरियल देखने वाली औरतें महिलाएं कौन है? कहा इस्लाम मुसलमान है। ऐ उससे मंजूर मिल्लत में आने वालों, क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम शरीयत है? क्या इसी का नाम ईमान है? क्या नबी ने पत्थर इसलिए खाए थे कि मेरी उम्मत का बूढ़ा नमाज छोड़ दे? क्या मेरे रसूल ने मक्का की गलियों में कूड़े को रास्ते में इसलिए बर्दाश्त किया था कि मेरी उम्मत का जवान किट-किट के लिए सजदा छोड़ दे? क्या मेरे रसूल ने ताइफ की सरजमीन पे पत्थर इसलिए खाए थे कि मेरी उम्मत की औरतें सीरियल देखना न भूले, रब का सजदा भूल जाए? क्या मेरे रसूल ने मक्का की गलियों में मक्का में जिस्म पर ओझड़ी के टुकड़े इसलिए बर्दाश्त किए थे कि मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद करे? नहीं, इसका नाम इस्लाम नहीं है, इसका नाम ईमान नहीं है, इसका नाम शरीयत नहीं है। और आज किसी से कह दीजिए अरे मियां अच्छे काम करो ना, नेक काम करो, मुसलमान हो, मरोगे तो क्या हाल होगा? और आज हाल तो ये है, 80 साल का बूढ़ा कभी नमाज ना पढ़ा, हमेशा जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा, बुढ़ापे में भी जवानी का मजा लेता रहा। और जहां मरा बाप, जहां बाप मरा, बेटा आ गया मदरसा मंजूर उलूम में, कारी सफीर साहब हाँ 10 बच्चा दे दीजिए। मैं काहे को? अब्बा मर गए। अबे अब्बा तुम्हारे मरे, हमारा बच्चा क्यों जाएगा? जन्नत में पहुंचाना है। बाप तुम्हारा जन्नत में हम पहुंचावे, बाप तुम्हारा दुआ मौलवी करे, बाप तुम्हारा दुआ इमाम करे, बाप तुम्हारा जन्नत में मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ के पहुंचाए। बेटा इतनी आसान है जन्नत? जरा ठुकाई तो खा लेने दो, जरा पिटाई तो हो लेने दो। जन्नत इतनी आसान है? अब किसी से कह दीजिए जगह हजरत जन्नत तो हमारे बाप की मीरास है, ढिठाई से कहता है एक वक्त की नमाज नहीं जन्नत में जाएगा, एक दिन का रोजा नहीं जन्नत में जाएगा, कभी दाढ़ी नहीं रखा जन्नत में जाएगा, कभी अच्छा काम नहीं किया जन्नत में जाएगा। और कहते हैं कि नबी आएंगे कब्र में तो डर कौन चीज का?
बेटा बात तो ठीक है, नबी आएंगे कब्र में, रोशनी होगी, आका आएंगे तो, लेकिन ये भी सोच लिया कभी कि नबी पहचानेंगे किसको कब्र में? गौर करना, जरा बोल दो। दुनिया में पहचान किए रहोगे तब तो कब्र में मुस्तफा पहचानेंगे, और जब दुनिया में पहचान ना होगी तो नबी कब्र में नहीं पहचानेंगे। और दुनिया में पहचान होगी जब नमाज पढ़ोगे, जब रोजा रखोगे, जिन अच्छा अमल करोगे। और एक शेर है बहुत खूबसूरत, आप सुनते हैं, हमारे शोरा पढ़ते हैं, हम सुना दें? माइक वाले भाई बहुत अच्छा माइक है, लेकिन मैं कमजोर हूं, थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दीजिए। सुना दूं? बहुत खूबसूरत शेर, ऐसे नहीं सुनना होगा, जरा जोर से बोलिए या रसूलुल्लाह। कब्र में कैसे मैं कह दूं के अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं के अंधेरा होगा, अरे सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। घबरा तो नहीं रहे? हसन में कितनी देर तक तकलीफ करनी है? कितनी देर तकलीफ करनी है? और तकलीफ किया जा, हाँ जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो हजरात, जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जन्नत हासिल करने के लिए रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है। जन्नत हासिल करने के लिए हमेशा सजदा करना पड़ता है। जन्नत हासिल करने के लिए अपने मौला को मनाना पड़ता है। जन्नत हासिल करने के लिए आंसुओं का नजराना पेश करना पड़ता है। जन्नत हासिल करने के लिए रातों का सुकून तज देना पड़ता है। तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है जब बंदा अबू बकर की सूरत में सदाकत का ताजदार बन जाता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा उमर की सूरत में अदालत का शाहकार बन जाता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा उस्मान गनी की सूरत में सखावत का ताजदार बन जाता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा अली शेर खुदा की सूरत में शुजाअत का अलमबरदार बन जाता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह 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 उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा अब्दुल कादिर की सूरत में अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रब की इबादत में गुजार देता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा मोइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर रब की बंदगी करता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की सूरत में समनान के तख्त ताज को लात मारकर फक्र की चादर ओढ़ लेता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा साबिर कलियरी की सूरत में 12 साल तक भूखो प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके सब्र को एक नई जिहाद अता फरमाता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा इमाम अहमद रजा की सूरत में अपनी 68 साल जिंदगी को राहे खुदा में वक्त कर देता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब बंदा मुजाहिद मिल्लत की सूरत में और सऊदिया की सलाखों में रहकर अपने हाथ की हथकड़ी को चूम लेता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत देता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत देता है। जब मंसूर मिल्लत की सूरत में बंदा अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रिज़ाए मौला के लिए वक्फ कर देता है, तब अल्लाह अपने बंदे को जन्नत अता फरमाता है। क्या कह रहे हैं? सब लोग जवाब दें, सब लोग जवाब दें। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? सब लोग सुन रहे हैं? कौन लोग घबरा रहे हैं जरा हाथ उठाइए।
असल में बगैर सोचे समझे इस बच्चे ने हाथ उठा दिया। ऐसे सब जगह हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इस सुनने को कबूल फरमा ले, हमारे सुनाने को कबूल फरमा ले, इन सारे उलमा के इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल। नमाज पढ़ना चाहिए ना? अच्छा ये बताओ नमाज पढ़ते क्यों नहीं? नबी जब पैदा हुए तो सबसे पहला काम रसूल ने क्या किया? बोलिए। सबसे पहला काम मुस्तफा ने क्या किया था? सजदा। क्या किया था? क्या किया था? सजदा। और अभी जो रात कल वाली गुजरी है वो कौन सी रात थी? शबे मेराज। तो हम मिलाद भी मनाते हैं, नबी की पैदाइश, और हम मेराज भी मनाते हैं। मिलाद में नबी ने नमाज पढ़ी और मेराज में नबी नमाज लेकर आए, है ना? अब जब पैदाइश मुस्तफा की बात आई है तो थोड़ा सा जिक्र हो जाए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। जरा मोहब्बत से बोलिए। नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, इस पैदाइश नबी को सबूत बनाकर, दलील बनाकर कुछ पागल किस्म के लोग, कुछ बेवकूफ लोग, हम अपनी जबान में कह दे तो मौलवी 6 कम 30 लोग, हम नहीं बोलेंगे आप, अभी तो बोलने का टाइम है यार। अरे मुसलमानों की तारीख रही है कि मुसलमान बोला है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई। अब तुम इतने खामोश हो गए, जो कल तक न बोलते थे आज उनको बोलना आ गया। अब बोलो ताकि भारत से अमेरिका तक के लोगों को पता चल जाए कि अब नबी का कुरान पढ़ने वाला खामोश नहीं है, बोल रहा है। अच्छा बोलो, तुम्हारी आवाज जानी चाहिए बहुत दूर तक। तो मौलवी 6 कम 30 लोग, कारी सफीर साहब किबला आइए बैठिए, दुआ दीजिए आप। ये दलील बनाते और भोली भाली कौम को समझाते हैं, देखो ना जी नबी तो हमारी तरह है। कहा कैसे? कहा नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, लिहाजा हम नबी की तरह हो गए। क्या कहने हैं? हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब को बैठा लीजिए। सुभान अल्लाह, आइए। सुभान अल्लाह, बैठे बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? तशरीफ रखें हाजी साहब, तशरीफ रखें। देखिए हाजी मुख्तार साहब, हाजी मुख्तार साहब इस बुढ़ापे में भी ये पूरा बोझ अपने कांधे पे उठा के चलने वाला ये मर्द मुजाहिद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं कि मौला इनकी हड्डियों में ताकत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सब इनके बाजुओं में कुव्वते शब्बीरी दे दे, ताकि ये दीन का काम करते रहें, इस्लाम के कानून की हिफाजत करते रहें। अब तो माहौल और बन जाना चाहिए। कारी साहब भी आ गए, हाजी साहब भी आ गए, हमारे हसन भाई तो हसन ही है माशाअल्लाह। हमारे बाबू ख्वाजा गुलाम सरवर भी बैठे हैं, जिगर भाई भी हैं, कारी तहीर साहब भी हैं, हमारे दोस्त, हमारे पुराने साथी। 20 साल के बाद आज मुलाकात हो रही है। हाँ, अल्लाह इन सारे उलमा को सलामत रखे, मदारिस इस्लामिया के तलबा को सलामत रखे। जरा बोल दीजिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो मौलवी 6 कम 30 लोग दलील बनाकर कहते हैं नबी हमारी तरह है, हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी भी माँ के पेट में रहे, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, लिहाजा हम नबी की तरह। लेकिन आओ हम खुद जवाब नहीं देंगे, उनसे जवाब लेते हैं जिनके पेट में मुस्तफा रहे।
हम उनसे पूछते हैं जिनके बतने पाक में मुस्तफा 9 महीने रहे। आइए हजरत आमना से पूछ लें। ऐ नबी की अम्मी जान हजरत आमना, आप बता दीजिए, ये जो कहते हैं इनका जवाब आप दे दीजिए। आमना कहती है, जालिमों मेरे लाल को अपनी तरह कहते हो, मेरे नूरे नजर को अपनी तरह कहते हो, मेरे लखते जिगर को अपनी तरह कहते हो, आंखों के नूर को अपनी तरह कहते हो, मेरे दिल के सुरूर को अपनी तरह कहते हो, इमामुल नबिया को अपनी तरह कहते हो। अरे सन, तेरी हकीकत ये है कि जब तू माँ के पेट में आया और जितने अरसे माँ के पेट में रहा, तेरी माँ का हाल ये था कि कभी तेरी माँ को उल्टियां आती थी, कभी तेरी माँ को कै होता था, कभी तेरी माँ का जी मतलाता था, तो कभी गढ़वा के डॉक्टर से तेरी माँ दवा लेती थी, कभी खट्टे अचार खाती थी, कभी खट्टा इमली खाती थी, कभी दवा लेकर मन को ठीक करती थी। ये तेरी माँ का हाल था। बोल दीजिए, बोल दीजिए, ये तेरी माँ का हाल था कि जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का दिल खराब हो गया, तेरी माँ का जी मतलाया। लेकिन सुन, जब मेरा मोहम्मद मेरे पेट में आया, मेरा नूर मेरे पेट में आया, मेरा नख्ते जिगर मेरे पेट में आया, मेरे दिल का सहारा मेरे पेट में आया, जब मेरा लाल मेरे पेट में आया और जितने अरसा मेरा मोहम्मद मेरे पेट में रहा, उस दरमियान खाना खाकर अगर ढेकार भी आती थी तो उस ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत। उस ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। आमना कहती है, जालिम, अरे तू जब पैदा हुआ था तो खून निकला था, मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला था। अरे कहीं खून वाला भी नूर वाले के बराबर होगा? अरे बोल दो, खैरियत पूछो इन मौलवी 6 कम 30 की। आगे हजरत आमना कहती हैं, बता दूं जब तेरा नबी पैदा हुआ तो कैसा था? जरा बोल दीजिए और मोहब्बत से। अरे मुस्तफा का मकाम सुन रहे हो यार, जरा बोल दो। सुभान अल्लाह। आमना कहती है, आओ बताऊं जब तेरा रसूल पैदा हुआ तो कैसा था, तेरा आका पैदा हुआ तो कैसा था, तेरा मुस्तफा पैदा हुआ तो कैसा था, तेरा मौला पैदा हुआ तो कैसा था। आमना कहती है, लम्मा बदा तो वलदी मोहम्मद, ऐ लोगों जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, बदा तो हूँ मकहूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। ऐ लोगों जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, बाल देखा तो तेल मले थे, जिस्म देखा तो अतर लगे थे, खतना शुदा मुस्तफा पैदा हुए थे, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, सर देखा तो सजदे में गिर रहा था, हाथ देखा तो उठकर उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं। क्या कहने, वाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत आमना कहती हैं, लम्बा वदा तो वलदी मोहम्मद, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो हूँ मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, मदहूनन बाल देखा तो तेल मले थे, मुतय्यबन जिस्म देखा तो अतर लगे थे, मसरूरन होठ मुस्कुरा रहे थे, मख्तूनन मुस्तफा खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन साजिदन लिल्लाह रब को सजदा कर रहे थे, व राफियन यदैया इला समा और दोनों हाथों को उठाकर रब की बारगाह में अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे थे। बताओ दुनिया में कोई ऐसा बच्चा दूसरा भी पैदा हुआ? इसलिए तो हम कह देते हैं कि जैसे मेरे सरकार हैं। जरा उनको पैगाम सुना दो कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अरे जैसे मेरे सरकार हैं। एक बार आप लोग भी बोल दीजिए साथ में यार, मेरे साथ पढ़ लीजिए, फरिश्ते गवाह हो जाएं। जैसे मेरे सरकार हैं
अरे वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। बहुत अच्छे। और ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, अरे सरकार का जलवा है, अरे तमाशा नहीं कोई सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। वैसा नहीं कोई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं आप? घबरा नहीं रहे ना? जब हुजूर पैदा हुए, हुजूर जब पैदा हुए ना, पहले देहातों में हो चाहे शहरों में हो, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले घरों में बच्चे पैदा होते थे। अस्पतालों का जमाना नहीं था, डॉक्टरों की कसरत नहीं थी, तो जब घरों में बच्चे पैदा होते थे तो दाइयां होती थी, वो दाइयां बच्चे को लेती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, साफ करती थी, सुरमे लगाती थी। और आज अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लेडीज डॉक्टर बच्चे को लेने से पहले, पैदाइश के बाद, वो यहां तक दस्ताने पहनती हैं। उस लेडी डॉक्टर से पूछिए कि भाई इस दस्ताने पहनने की जरूरत क्या है, तो वो कहेंगी बच्चे के जिस्म पे रुतूबत रहता है, खून के असर रहते हैं, पीप रहता है, गंदगी रहती है, लिहाजा खतरा है कि अगर बगैर दस्ताने के अगर इसको लिया जाए तो बीमारी लग जाए, परेशानी हो जाए, जिस्म बीमार पड़ जाए, इसीलिए ये बच्चे को दस्ताने में लेती है। जब मुस्तफा पैदा हुए, मुस्तफा के घर में भी दाइयां थी, बहुत सारी औरतें थी। जब आका पैदा हुए तो औरतों ने चाहा कि उस बच्चे को अपने हाथ में ले, उसको साफ करें, उसको सुरमा लगाए, उसको नहलाए धुलाए, साफ करें। आवाज आई गैब से, ऐ मक्का की औरतों, तुम ये गलत समझ रही हो, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा बहुत खास बच्चा है। अरे सुनो, ये बच्चा पाक होने नहीं आया है, बल्कि जमाने को पाक करने आया। अल्लाहु अकबर। क्या कहना, हो गया चचा, चचा हो गया। भाई कोई दूसरा आदमी भी कम से कम नारा लगा दे, पूरे मजमे का बार अकेले चचा संभाले हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो इस बूढ़ी हड्डी में ताकत कितनी। क्या कहने, तुम जवान हो के क्या किए? मैं जब से आया हूं स्टेज पे देख रहा हूं ये बूढ़ा नारा लगा रहा। अल्लाह इस बूढ़ी हड्डी को सलामत रखना, तेरी वहदानियत का ऐलान ये बूढ़ा करता रहे, तेरे नबी की रिसालत का ऐलान करता रहे। सुन रहा है? जरा मोहब्बत से बोलिए। अगर मक्का की औरतें साफ करके नबी की आंखों में सुरमा लगा देती तो 14वीं सदी का मुल्ला मौलवी 6 कम 30 कह सकता था कि नबी के हुस्न में जो कमी रह गई थी, मक्का की औरतों ने सुरमा लगाकर उस हुस्न को, कमी को पूरा कर दिया। रब ने कहा जालिम, मैं मौका ही नहीं दूंगा बोलने का, मैं मौका ही नहीं दूंगा बोलने का, मैं सुरमा लगा के भेज रहा हूं। महबूब मेरा सुरमा तुम लगाओ, हबीब मेरा तेल तुम लगाओ, प्यारा मेरा इतर तुम लगाओ, मैं मौका ही नहीं दूंगा। रब ने मुस्तफा को मुकम्मल सजा सवार के भेजा है ताकि किसी को बोलने की जरूरत भी ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अभी वक्त है मेरे पास 10 मिनट। कल की रोज जो रात गुजरी है ना, नबी पैदा हुए तो नमाज पढ़े, मेराज गए तो नमाज लेकर आए। सुन्नी मिलाद भी करता है, मेराज भी करता है, और कितना बड़ा बेवकूफ है कि नमाज नहीं पढ़ता। पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं? ये हरामखोर लोग कहते हैं रात भर जलसा करता है, फजर गोल, मिलाद खूब, नियाज खूब, नमाज नहीं। इसको झूठा साबित करो कि हम मिलाद भी पढ़ेंगे,
मेराज का जिक्र भी करेंगे, नियाज भी करेंगे, चादर भी चढ़ाएंगे, उर्स भी करेंगे, मस्जिद को आबाद भी करेंगे। है ना? तो मेराज का जिक्र आ गया है तो एक आखिरी बात सुन लीजिए। जरा इनको कहिए अपनी सूरत जाके देखो आईना में, बेटा कितने खूबसूरत तुम हो, मुस्तफा की अजमत को सलाम करो, जरा बोलो या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं कि जब अच्छा ये बताओ, आप सुनते हैं अपने उलमा से कि हुजूर जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो जन्नत से बुराक आया, हुजूर बुराक पे चले, बुराक ने दम तोड़ा तो हुजूर जिब्राइल के पर पे चले आए, जब जिब्राइल ने दम तोड़ दिया, साथ छोड़ दिया तो हुजूर रफ रफ पे चले, है ना? बुराक पे सवारी, जिब्राइल के परों पे सवारी, रफ रफ पे सवारी, और जब रफ रफ भी साथ छोड़ गया तो उसके ऊपर हुजूर कैसे गए, किस सवारी से गए? ये बराबरी का दावा करने वालों, उठाओ तफसीरात अहमदिया, जवाब चाहिए। बुराक नीचे, जिब्राइल नीचे, रफ रफ नीचे, अंबिया की हदें आती रही वो भी नीचे रह गए, सारा आलम नीचे रह गया, मुस्तफा ऊपर। तो जब तक बुराक पे चलते रहे, फिर जिब्राइल की सफर पर पे सफर रहा, फिर रफ रफ पे सफर रहा, उसके ऊपर किस पे सफर? ये सवाल हो सकता है। जब इस सवाल में उलझे हुए थे तो हजरत शेख सादी ने जवाब दिया, ऐ नबी के दीवानों हम जवाब देते। अब शेख सादी का जवाब सुनो। शेख सादी कहते हैं बुराक पे सवारी होती रही, रफ रफ पे सवारी होती रही, जिब्राइल के पर पे सवारी होती रही, जब सारी चीजें नीचे रह गई, खाकी तो खाकी, नूरी भी नीचे रह गए, तो मुस्तफा कैसे गए? तो सुनो, बलगल ओला बेकमाले ही, मुस्तफा अपनी ताकत की बुनियाद पर ऊपर चले हैं। जब सारी ताकतें फेल, मुस्तफा की ताकत काम आ रही है, मुस्तफा का अपना मकाम काम आ रहा है, मुस्तफा की अपनी कुव्वत काम आ रही है। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं आगे बढ़ता रहा, सब नीचे रह गए, सारा आलम नीचे रह गया, नूर के घेरों ने मुझे घेर लिया, मैं आगे बढ़ता गया, यहां तक कि हरीम उलूहियत में मैं दाखिल हो गया। जब मैं हरीम उलूहियत के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, ऐ मोहम्मद ठहर जा, ऐ मोहम्मद ठहर जा, बहुत लंबा सफर करके तू आया है, इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब रोक, तेरा रब तेरे इस्तकबाल में दुरूद भेज रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं मैं ठहरा रहा, मेरा रब मुझ पर दुरूद भेजता रहा। लगाओ फतवा दुरूद भेजने पे। हुजूर फरमाते हैं इन्ना रब्बका युसल्ली, आवाज आई महबूब ठहरिए, बहुत लंबा सफर करके आए हो मेरे प्यारे, तेरा रब तेरे इस्तकबाल में दुरूद भेज रहा है। रब दुरूद भेजता रहा, मुस्तफा आगे बढ़ते रहे, सारी हदें खत्म। हुजूर फरमाते हैं रब ने मुझे अपने कुर्बे खास में ले लिया, लज्जत विसाल से आशना किया, और उसके बाद मुस्तफा कहते हैं कि रब ने मुझसे कहा महबूब आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, महबूब न आगे कोई है, न पीछे कोई है, न दाएं कोई है, न बाएं कोई है, न ऊपर कोई है, न नीचे कोई है, महबूब यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, अंतवाना, यहाँ पर एक तू है, एक मैं हूं, एक क्या कहने, मैं हूं। हुजूर फरमाते हैं मौला सही कहा तूने, एक तू है एक मैं हूं। रब फरमाता है महबूब तो एक खुशखबरी सुन ले, मौला सुना दे। अल्लाह फरमाता है वमा सिवा ज़ालिक खलक़तुहु लिअजलिक, महबूब इसके अलावा जितनी शय है मैंने तेरे लिए पैदा किया है और तुझे अता कर रहा हूं। वमा सिवा ज़ालिक खलक़तुहु लिअजलिक, महबूब सारी खुदाई तेरे नाम,
सारी सल्तनत तेरे नाम, सारी कायनात तेरे नाम। महबूब मैंने तुझे मालिक बना दिया। तो इधर भी तो अबदियत ये मुस्तफा थी ना। मुस्तफा कहते हैं मौला ये बात सही है कि यहाँ पे तू है और मैं हूं, तो मेरी भी बात सुन ले। महबूब सुना दे। रब की बारगाह में मुस्तफा अर्ज करते हैं मौला यहाँ पर एक मैं हूं एक तू है। वमा सवा वमा जाली वमा, उसके अलावा जो कुछ है, उसके अलावा जो कुछ है तरक तो हूं ले अजलिक। ऐ मौला तूने मेरे नाम किया है और मैंने सारी चीज को तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये महबूबो मुहिब की गुफ्तगू है। आज लोग कहते हैं ये सुन्नी बरेलवी लोग मुस्तफ़ा को नबी के रब का शरीक कहते हैं। जालिम मुस्तफ़ा को शरीक कहने में मुस्तफ़ा का मकाम घटता है, मुस्तफ़ा की अजमत घटती है। इसलिए कि जो शरीक होता है वो आधे का मालिक होता है, जो शरीक होता है वो अपने हिस्से का मालिक होता है, और जो हबीब होता है वो पूरे का मालिक होता है। हम नबी को मुस्तफ़ा का शरीक नहीं कहते हैं बल्कि रब का हबीब कहते हैं, इसलिए कि मेरा रसूल आधे का मालिक नहीं है, पूरे का मालिक है। अल्लाह 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 अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक मरतबा, पूरा मजमा हाथों को उठाए, पूरा मजमा हाथों को उठाए, पूरा मजमा हाथों को उठाए, पूरी कुव्वत के साथ या हुसैन सदा बुलंद कर कह दे पूरा मजमा या हुसैन। आवाज बुलंद कर रहे, हाथों को झंडा बनाए, कहे या हुसैन या हुसैन। माशाअल्लाह। सुन रहे हो आप? सुभान अल्लाह। अब बस तकरीर खत्म ही होने वाली है, घबराओ मत मेरे भाई। मुस्तफा के कानून की हिफाजत करो। आज पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तंग की जा रही है। तुम्हारे बच्चों पे बमबारियां, तुम्हारे जिस्म के लहू से जमीन को रंगीन किया जा रहा है। कहीं हाफिजे कुरान को बम के निशाने बनाए जा रहे। और ये भारत, जिस भारत की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने अपना खून दिया था, हमारे असलाफ ने फांसी के फंदे को चूम कर कहा था वतन से मोहब्बत करना मेरे रसूल ने सिखाया है। और अपने मुल्क से प्यार करते हैं। हम जान तो दे सकते हैं, अपने मुल्क के मानो मर्यादा को लूटने नहीं देंगे, लेकिन आज उसी मुल्क में हमारी इज्जतें लूटी जा रही है। आज उसी मुल्क में हमारी दुकानों को जलाया जा रहा है। आज उसी मुल्क में हमारे मकानों को लूटा जा रहा है। आज उसी मुल्क में हमारे नौजवानों को मुल्जिम बनाकर जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। आज उसी मुल्क में हमें परेशान किया जा रहा है। मुसलमान, अभी चंद रोज पहले की बात है, चंद रोज पहले की बात, आज वो लोग दरिंदगी पे उतरे हैं जो इंसाफ करने चले थे, जो दिल्ली की गद्दी पर ये सोचकर बैठे थे कहकर के हम इंसाफ करेंगे। आज 8-8 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी। मुसलमान तू कब सुधरेगा, कब बेदार होगा? मैं बताऊं, कल इलाहाबाद में जब मुझे मालूम हुआ और मैंने जब नेट वगैरह पे हालात सुने, उस वक्त से तबीयत नहीं लग रही है। मैं कह रहा था अभी रास्ते में जिगर भाई को, 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। मौला आसमान क्यों ना टूट पड़ा उसी दिन कयामत आ जाती। मौला जालिम जमीन में धंस गए होते। आज तुम सोच रहे हो ये तो हुआ उधर है ना, हमारे साथ नहीं हुआ है, हम क्या करें? मुसलमान गफलत की चादर उतार दे, बेदार हो जा। उलमा कहते हैं हमारे अपनी बच्चियों को घर में रखो। आज तुम्हारी बच्चियां साइकिल चलाती हैं, अपनी बच्चियों को घर की जीनत बनाओ। तुम्हारी बच्चियां स्कूटर चलाती है। नबी का पैगाम
अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा होकर बाजारों की जीनत बनती है, जिसका नतीजा है कि आज जालिमों को मौका मिल रहा है। मुसलमान, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। अपनी बेटियों को घर में रखो, अपने घर की औरतों को पर्दे में रहने की तलकीन करो, ताकि इन जालिमों की नजर न पड़ने पाए। और सुनो, कह दो इन जालिमों से, बहुत हो गया, बहुत ले लिया तुमने हमारा इम्तिहान, बहुत ले लिया हमारे सब्र का इम्तिहान। अब सुन लो, जिस दिन मुसलमान जाग गया, जिस दिन मुसलमान बेदार हो गया, उस दिन सारा हिसाब तुमसे लेने के लिए तैयार है। मुसलमान सारा हिसाब ले लेगा। मुसलमान आतंकी नहीं है कि तलवार उठाएगा, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है कि नेजा उठाएगा। अरे मुसलमान तो अमन का पैगाम देने आया है, मुसलमान उखुवत का पैगाम देने आया है, मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देने आया है। जब ज्यादा मजबूर होंगे तो सारा मुसलमान नवाज की चौखट को पकड़ के कहेंगे, गरीब नवाज, हम तेरे हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तेरे मुल्क में रहते हैं, हम तेरे दयार में रहते हैं। या तो हमारी हिफाजत गरीब नवाज फरमा दीजिए, या इन जालिमों का खात्मा हो जाए। और सुन लो, जिस दिन गरीब नवाज की लाठी पड़ गई, उस दिन जालिमों का खात्मा होना तय है। अफगानिस्तान में हाफिजों पे बमबारी अमेरिका ने किया, ये कहकर के ये दहशतगर्द बनेंगे। अरे मियां, कुरान पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं बन सकते। और ये कुरान पढ़ने वालों का फैजान है कि ये जमीन भी सलामत है, आसमान भी सलामत है। और जिस दिन कुरान पढ़ने वाले चले गए, न ये जमीन रहेगी, ना ये आसमान रहेगा, ना हम रहेंगे, ना तुम रहोगे। ये कुरान पढ़ने वालों की बरकतों से तुम भी हो, हम भी हैं, ये जमीन भी है, आसमान भी है। लिहाजा मेरे भाई, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान बहुत बड़ी ताकत है, कुरान से मोहब्बत करो। देख, कुरान से तू मोहब्बत कर, कुरान तेरी हिफाजत के लिए तैयार है। नमाज तू पढ़, तेरा सजदा तेरी हिफाजत के लिए तैयार है। इबादत तू कर, मौला तेरी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेजने के लिए तैयार है। लेकिन तैयार तो रह, तैयार तो रह, तैयार हो, तैयार हो। बताओ, इस मजमे में कौन ऐसा आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता था आज तक, सिर्फ जुमा पढ़ता था, वो जन्नत में जाना चाहता है? सरकार मंजूर मिल्लत मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस मजमे में खड़े हो जाए और ऐलान करे, आज से हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। है कोई इस मजमे में ऐसा? खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 5 वक्त की नमाज का वादा करो, जन्नत में जाने के लिए तैयार रहो। बस ये 3 को 4, बस 4, इतने बड़े मजमा में 4, 5 हो गए। ऐ सुभान अल्लाह, खड़े रहिए, अरे खड़े रहिए। सरकार मंजूर मिल्लत के नाम पे खड़े रहो, पैर में कभी तकलीफ ना होगी, खड़े रहो। 5 हो गए, सुन लो। अरे खड़े हो जाओ बाबा, खड़े हो जाओ, तकलीफ हो रही है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खड़े हो जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खड़े हो जाओ। मंजूर मिल्लत देख रहे हैं। और सुन लो, हम लेके नहीं जाएंगे, ये आले रसूल हैं, अपने नाना से कहेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। ऐ सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो बूढ़े बूढ़े, नौजवान सब कहाँ गए रे? तू सब बूढ़ा होगा तो पढ़ेगा। ये बूढ़ा बूढ़ा आदमी सब बताइए, ये तो पढ़ेंगे माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौजवान कहाँ गया? नौजवान खाली नारा लगाएगा चादर लेके कि दामन नहीं छोड़ेंगे। बेटा, नमाज कौन पढ़ेगा? चादर बाद में चढ़ाओ, नमाज पहले पढ़ो। चादर बाद में चढ़ाओ, दाढ़ियां पहले रखो। चादर बाद में चढ़ाओ, न्याज बाद, चादर बाद में चढ़ाओ, नमाज पहले पढ़ो। न्याज बाद में दिलाओ, नमाज पहले पढ़ो। हो गया।
बूढ़े लोग तो वादा करके बैठ गए, अब जवान लोग, है कोई जो ऐसा आदमी जो दाढ़ी नहीं रखता है, चेहरे पे आज से कहे कि हम दाढ़ी रखेंगे, नबी की सुन्नत है कोई ऐसा? दाढ़ियां तुम्हारे लिए कब्र में रोशनी का काम करेंगी, है कोई? नहीं, ये दाढ़ी रखने वाला कोई कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं है, कोई दाढ़ी रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नमाजी पढ़ लो यार, दाढ़ी तो अपने आप रख लोगे तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर दीन को जरूरत पड़ी तुम्हारे माल की तो दोगे? बोलो, अगर इस्लाम को जरूरत पड़ी तुम्हारी जान की तो दोगे? अगर दीन को जरूरत पड़ी तुम्हारे औलाद की तो दोगे? सब दोगे? ये 2-4 आदमी देंगे? अगर दूसरा करबला हो गया तब क्या करोगे? ये 2-4 आदमी जाएंगे सिर्फ? सब न जाओगे? अबे मियां, करबला में जाता कौन है? आज जाया किस लिए जाता है? करबला जाता है हुसैनी, और जाता है इस्लाम बचाने। और जब इस्लाम ही ना बचेगा तो हम क्यों बचेंगे? पहले इस्लाम है, बाद में हम। पहले कुरान है, बाद में हम। पहले दीन है, बाद में हम। तो ये जिम्मेदारी हमारी है ना? अरे बोलो, हमारी है ना जिम्मेदारी? हम बचाएंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो, दीन के लिए जान देंगे? बोलो इंशाअल्लाह। माल देंगे इंशाअल्लाह, औलाद देंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी का एक एक लम्हा दे देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब जब सब वादा हो गया, सरकार मंजूर मिल्लत देख रहे हैं, जिस सिलसिले से सरकार है, ये देख रहे हैं काम हो रहा है, यही काम हो रहा है, यही ना काम हो रहा है। ये हॉस्टल बन रहा है, ये कौन हॉस्टल है? सरबर्दिया हॉल बन रहा है, हजरत की खानकाह भी है। सुभान अल्लाह, अरे क्या कहने हैं, खानकाह भी है और हॉल भी है, मदरसा में बन रहा है। देख लो, देख रहे हो ना, ये पाए लगे हैं ना, पाए, हाँ पाए लगे हैं, हाँ बहुत हद तक इसका काम हो गया है, लेकिन कुछ बाकी है, कुछ बाकी। कितना बाकी है जी? कितना बाकी? अब ये बताओ, ज्यादा नहीं, मैं तो चंदा करने लगूं तो कपड़े उतार के तुम दे दो, लेकिन आज वैसा चंदा नहीं करूंगा, इसलिए कि बहुत ताखीर से इन हजरात ने हमसे कहा। पहले से कहे होते तो माहौल अब तक बन गया होता। समझे ना? ए बाबा रुको, अभी रुको। अब इस पूरे मजमा में ये सब खड़े भी हैं चौकीदार लोग, इनसे भी कह रहा हूं, बहुत अहलिया की बाली खरीदते हो, पायल खरीदते हो, नथनी खरीदते हो, आज जन्नत खरीद लो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जन्नत खरीद लो। उस्माने गनी ने 3 मरतबा माल के बदले अल्लाह के रसूल से जन्नत खरीदा है। आज तुम आले रसूल से जन्नत खरीद लो। क्या कहने? खरीदोगे? खरीदोगे? तो खरीदना है तो कौन ऐसा शख्स है इस पूरे मजमा में कि इस खानकाह के लिए, हुजूर सरकार मंजूर मिल्लत की खानकाह के लिए गौसे आजम के नाम पर 11,000 रुपया लेकर आए खानकाह के लिए, या लिखाए और जन्नत खरीद ले? क्या कहने? ये ईमान है ना कि अल्लाह का वली देख रहा है, अपने दीवानों को अल्लाह का वली देख रहा है। और सुनो, ये 11,000 बहुत ज्यादा नहीं है। नोटबंदी कितनी होती रहे, इसका असर मंजूर मिल्लत के गुलामों पे नहीं होने वाला है। कल भी जलसे होते थे, आज भी जलसा हो रहा है और कयामत तक जलसा होता रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई दीवाना ऐसा लाया नहीं है तो लिखा ही दे खानकाह के लिए। सरकार मंजूर मिल्लत देख रहे हैं, कमाते बहुत हो, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास अल्लाह ने अता फरमाई है। 11,000 रुपए खानकाह के लिए। ऐ सुभान अल्लाह, देख रहे हैं कोई बंदा आ रहा है, दीवाना चला आ रहा है, मस्ताना गौसे आजम का आ रहा है,
लेके सुभान अल्लाह आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एकदम सुभान अल्लाह। बोलिए, नाम बोलिए। सोहराब साहब नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहिए रहिए अभी रहिए, आ रहे हैं। आइए 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 आइए, बोलिए। आइए सुभान अल्लाह। लिखिए तो, ये सोहराब साहब ने 11,000 रुपए हजरत की खानकाह की तामीर के लिए नारा लगे, नारे तकबीर। सलामत रख। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठा के नारा लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आली जनाब सोहराब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए चाचा, आप भी कुछ बोल दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 5,000 चाचा ने दिया है, इनका भी नाम लिख लीजिए, खानकाह की तामीर के लिए। और कोई है दीवाना? 11,000 वाला, 5,000 वाला, 2,500 वाला, 1,100 वाला, 500 वाला, जल्दी कर लो, मुझे भी ट्रेन पकड़ना है भाई, जल्दी करो। 11,000, 5,000, 2,000, 2,500, 1,000, 1,100, 500 कोई है? इतने बड़े मजमा में है कोई? अब तो मैंने कैद भी हटाना छोड़ दिया। हाँ, कैद लगाना छोड़ दिया, हटा दिया है। सुभान अल्लाह। है कोई? हाँ, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए बाबू ने 2,000 रुपए दिया है खानकाह की तामीर के लिए। मौला इस बच्चे को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। और कोई है? और कोई है? कैद मैं नहीं लगा रहा हूं, जितना है तुम्हारे पास, जितना है 500, 1,100, 2,000, 3,000, 5,000, जितना तुम्हारे मन में आए उतना लाकर खानकाह की तामीर के लिए दे दो। इस हॉल की तामीर के लिए दे दो, मंजूर मिल्लत के इदारे की तामीर के लिए दे दो। कसम खुदा की ये पैसे तुम्हारे कारगर हैं और काम आने वाले हैं। इन पैसों से तुम्हारा दाखिला जन्नत में होने वाला है। इस खानकाह की तामीर के लिए नहीं है, लिखा दो, बाद में कारी सफीर साहब की बारगाह में लाकर पेश कर दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। और नहीं है कोई? इतने बड़े मजमा में कोई नहीं है? 500 क्या करते हैं आप? मौलाना क्या पढ़ाते हैं? बस और कुछ नहीं करते हैं। बेटा सब क्या करता है? एक पढ़ रहा है, दो कारोबार करता है, पैसा सब देता है, पैसा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। 500 रुपया भाई साहब ने दिया है, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, देख लीजिए। चप्पल लेके भाग कहाँ रहे हो भाई? पहले इधर न देख के जाओ। अल्लाह, ये देख लीजिए, भाई गर्दन क्या कटावेगा लोग। सुभान अल्लाह। तैमुद्दीन साहब ने 1186 रुपए दिया है खानकाह की तामीर के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेके आइए। 200 रुपया इन भाई ने दिया है, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 100 रुपया आप ले लीजिए। हाँ, और है कोई? और 500 रुपया और लिख लीजिए। सुभान अल्लाह। आइए 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 आइए, जल्दी आज जल्दी आ जाइए मेरे भाई, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। 200 रुपया और। हाँ, जल्दी आइए। हाँ, और है कोई? और है? अरे आ जाओ यार, मुस्कुराते हुए मेरे प्यारे। अच्छा, कोई है ऐसा आदमी जो माँ बाप के नाम पर, जिनके माँ बाप मर गए हैं, वो इस नियत से आए कि अल्लाह कब्र में उन्हें रोशनी अता फरमाए, और जिंदा है तो इस नियत से आए कि माँ बाप को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बाप के नाम पर माँ बाप का लाल लेके आ जाओ, माँ बाप की जिंदगी के लिए, और माँ बाप कब्र में है तो कब्र में आराम के लिए माँ बाप के नाम पर लेके आ जाओ। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, जिंदा है तो सलामत रखे, कब्र में है तो कब्र में रोशनी अता फरमा दे। अच्छा, अब नहीं आओगे? अब सुन लो, अब सुन लो, आना होगा तुमको। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊंचा दरवाजा देता हूँ। ऊंचा दरवाजा नहीं है, छोटी है, छोटी है। हाँ, सुन लो, आया सुनो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 54, 58, 10 पैसा ही, 5 पैसा ही, 1 नया, 2 नया, 3 नया, 4 नया, 5 नया, जिसके पास जो है वो सब उठे, इस नियत के साथ कि सरकार मंजूर मिल्लत देख रहे हैं, कतरा कतरा से दरिया होता है, समझे ना। और मतलब यह है कि बहुत तरक्की हो जाती है, लिहाजा हर आदमी उठे, नहीं है बंद मुट्ठी करके आ जाए, खानकाह की तामीर के लिए दे दे, अल्लाह ताला उसी में बरकत अता फरमाएगा। हर आदमी अपनी जगह से उठ जाए, 1 रुपया लेकर, 2 रुपया लेकर, 5 रुपया लेकर, 10 रुपया लेकर खानकाह की तामीर के लिए।
सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। इस बाबू ने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े 10 साढ़े 10 सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, जितना चाहो देके जाओ, उधर रखना, इधर मेरा है, मेरे में नहीं मिलना चाहिए, उधर ही रखो, उधर रखो। आ जाओ, आ जाओ माँ के बेटो, आ जाओ, 1 रुपया 2 रुपया दे दो, अल्लाह ताला तुम्हारे देने को कबूल फरमाएगा। ऐ सुभान अल्लाह, हाँ ऐ सुभान अल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सारे लोग पैसा देकर अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर अभी आपको मुलाहिजा करना है। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी कहूंगा, हाँ उनसे भी कहूंगा। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब किबला, हसीबुल्लाह जिगर साहब किबला की फिर नात खानी होगी, आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ मेरे भाई, आए, जल्दी आए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये सैलाब है, दीवानों का सैलाब है। कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ आ जाओ, आ जाओ, जो इधर उधर है सब आ जाओ। इधर उधर देखने वालों, जन्नत बट रही है, जन्नत ले लो, आले रसूल की बारगाह से जन्नत ले लो। अल्लाह अल्लाह। आ जाओ बेटा, आ जाओ बाबू, आ जाओ। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बाद में हाथ चूमना यार, चलो। ऐ सुभान, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, आइए, हाँ आ गया, आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, आइए, लेके आइए, जितना हो, नहीं है बंद मुट्ठी कर लीजिए और आ जाइए। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवानों का सैलाब है। कारी सफीर साहब, आपकी मेहनत रंग ला रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके सदके में इस कौम को सलामत रखे। कारी राहत साहब उधर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इन सारे असातिज़ा को सलामत रखे। ऐ सुभान अल्लाह। मैंने दुआ किया है कि नहीं? हाजी साहब के बूढ़ी हड्डी में रब ताला कुव्वत हैदरी अता फरमाए, आमीन। और दीन का काम करते रहे। सुभान अल्लाह। आ जाइए मेरे भाई, ऐ सुभान अल्लाह। अरे देख लीजिए कारी सफीर साहब, हाँ अरे क्या बात है, आप पहले से कहे होते तो आज आपका ये आपकी खानका तैयार हो गई होती। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, आइए दीवाने आ जाओ, दीवाने आ जाओ, मस्ताने आ जाओ, माँ के बेटो आ जाओ, बाप के नौलिहालों आ जाओ, पीर के गुलामों, आले रसूल के दर के भिखारियों आ जाओ। तुम दो अल्लाह वाले तुम्हारे इस नजराने को कबूल फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, आओ 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 बेटा, आ जा बेटा, आ जा। ऐ सुभान अल्लाह। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। आइए, 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 आइए। और सब हैं, और भी आने वाले हैं। औरतों की तरफ चादर लेके छोटे बच्चों को भेज दीजिए ना हजरत। हजरत आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। एक मिनट, एक मिनट। 2 आदमी जाओ, चादर लेके जाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, हवा की बेटियों, तुम खाली फुकना खरीदने यहाँ आती हो, चलो अल्लाह के रसूल की आल की बारगाह में तुम्हें नजराना देना है। ये मदरसे के बच्चे चादर लेके जा रहे हैं, तुम उसमें डाल दो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, जितना हो सके फातिमतुज़ ज़हरा के नाम पे अता करो, अल्लाह तुम्हारे देने को कबूल फरमाएगा। सारी औरतों में घूम जाओ, एक ही बच्चा गया है, और भी कोई बच्चा है, एक बच्चा और चला जाए, जल्दी हो जाए ये काम, ताकि दस्तारबंदी का काम जल्दी से पूरा हो जाए। समझ रहे हैं ना? जाओ, इधर सब हो गया, इधर सब हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई अमदन सहबन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो या आपके सुनने में हो गई हो, हम सिद्ध दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। तो बोले
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैजान सरकार आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।